कहानी शुरू होती है एक बेहद अजीब परीक्षा से, जहां बच्चों को मशहूर जीनियस अकादमी में दाखिला पाने के लिए परखा जा रहा होता है। लेकिन हर सवालों का कोई सिर पैर नहीं होता। पहले ही सवाल में पूछा जाता है कि अगर एक भेड़ और एक हाथी एक साथ आसमान से गिर रहे हो और तुम सिर्फ एक को बचा सकते हो, तो किसे बचाओगे? हमारी होशियार नायिका आर्या जवाब देती है कि वो पहले हाथी को बचाएगी, क्योंकि हो सकता है हाथी भेड़ को भी बचा ले। उसकी अनोखी सोच परीक्षकों को बहुत पसंद आती है और वो पहले राउंड में अकेली पास हो जाती है। दूसरे राउंड में 3 स्विच और एक बल्ब वाली मशहूर पहेली पूछी जाती है। कई प्रतियोगी अजीब अजीब जवाब देते हैं, कोई किस्मत आजमाने की बात करता है तो कोई ड्रोन उड़ाने की सलाह देता है। लेकिन आर्या बड़ी समझदारी से बताती है कि एक स्विच कुछ देर चालू रखकर बंद किया जाए, फिर दूसरा चालू करके ऊपर जाया जाए। बल्ब जल रहा है या गर्म है, इससे सही स्विच का पता चल जाएगा। तभी एक लड़की त्रिशा और भी मजेदार तरीका बताती है। वो कहती है कि बिल्डिंग के नियम देखकर ही सही स्विच पहचाना जा सकता है। परीक्षक को उसका तरीका पसंद नहीं आता, लेकिन जवाब सही होने के कारण उसे भी पास कर दिया जाता है। इसके बाद तीसरी परीक्षा शुरू होती है। प्रश्न पत्र इतना मुश्किल होता है कि कई छात्रों का आत्मविश्वास हिल जाता है। एक छात्र तो रोते रोते परीक्षा हॉल छोड़ देता है। आर्या भी परेशान हो जाती है, लेकिन अचानक उसे परीक्षा से पहले कही गई एक बात याद आती है। प्रश्न और उत्तर दोनों ध्यान से पढ़ना है। जब वह गौर से देखती है तो पता चलता है कि सभी उत्तर सवालों के अंदर ही छिपे हुए हैं। ये समझते ही वह तेजी से उत्तर लिखती है और एक बार फिर परीक्षा में टॉप कर जाती है। इसके बाद अलग अलग कमरों से पास हुए छात्र एक जगह इकट्ठा होते हैं। वहाँ आर्या की मुलाकात कबीर से होती है, जिसने किसी ट्रिक के बिना सिर्फ अपने विशाल ज्ञान के दम पर पूरे अंक हासिल किए थे। उधर त्रिशा हंसते हुए बताती है कि उसे तो एक भी सवाल नहीं आता था, लेकिन उसने परीक्षा केंद्र में हंगामा कर रहे एक अभिभावक को बाहर निकालने में शिक्षक की मदद की थी, इसलिए उसे विशेष अनुमति देकर पास कर दिया गया। अब कुल 5 प्रतिभागी बचते हैं और शुरू होती है चौथी परीक्षा। कमरे में रंग बिरंगी टाइलें बिछी होती हैं। नियम ये होता है कि सामने वाले दरवाजे तक पहुंचना है, लेकिन काले और सफेद रंग के वर्गाकार खानों पर पैर नहीं रखना। एक लड़की इसे असंभव समझकर हार मान लेती है और तुरंत बाहर हो जाती है। इसके बाद ताकतवर लड़का गब्बर अपनी जबरदस्त छलांगों की मदद से दूसरी तरफ पहुंच जाता है। कबीर नियमों में छेद ढूंढ लेता है और चलने की बजाय रेंगते हुए परीक्षा पास कर लेता है। त्रिशा तो और भी आगे निकल जाती है। वह रस्सी निकालकर स्टंटमैन की तरह हवा में लटकते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाती है। सबको लगता है कि अब आर्या कोई कमाल दिखाएगी, लेकिन वह आराम से चलकर दूसरी तरफ चली जाती है। बाद में पता चलता है कि टाइलें असल में वर्गाकार थी ही नहीं, इसलिए नियम टूट ही नहीं सकता था। अब शुरू होती है आखिरी और सबसे खतरनाक परीक्षा। सभी प्रतिभागियों को 5 मिनट के अंदर एक विशाल भूल भुलैया से निकलकर दूसरी मंजिल पर रखी घंटी बजानी होती है। घोषणा की जाती है कि जो पहले 3 लोग घंटी बजाएंगे उन्हें जीनियस अकादमी में प्रवेश मिलेगा। परीक्षा शुरू होते ही त्रिशा शॉर्टकट ढूंढ लेती है। वह भूल भुलैया में घूमने की बजाय सीधे वेंटिलेशन पाइप के अंदर घुस जाती है। कबीर अपनी शानदार याददाश्त की मदद से हर रास्ते को याद रखते हुए धीरे धीरे सही रास्ता खोज लेता है, लेकिन गब्बर चालाकी दिखाता है। वो कबीर का पीछा करता है और जैसे ही कबीर बाहर निकलता है, उसे धक्का देकर खुद आगे निकल जाता है। उधर आर्या नकली दिशा सूचक तीरों की वजह से भटक जाती है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि असली संकेत ब्रेल लिपि में लिखे हुए हैं। वो सही रास्ता ढूंढ लेती है और भूल भुलैया से बाहर निकल आती है। रास्ते में उसे घायल कबीर दिखाई देता है। अगर वह चाहे तो अकेले जीत सकती थी, लेकिन वो अपने दोस्त को छोड़ने से इनकार कर दी है। आर्या कबीर को सहारा देती है और दोनों साथ आगे बढ़ते हैं, मगर इस वजह से उनका काफी समय बर्बाद हो जाता है। दोनों को लगता है कि अब वे परीक्षा हार चुके हैं, लेकिन तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। पता चलता है कि त्रिशा सबसे पहले घंटी तक पहुंच गई थी, लेकिन उसने घंटी बजाई ही नहीं। वह बाकी दोस्तों का इंतजार कर रही थी। असल में नियम में लिखा था कि पहले 3 लोग घंटी बजाएंगे, लेकिन ये नहीं लिखा था कि वे अलग अलग बजाएंगे। जैसे ही आर्या और कबीर वहां पहुंचते हैं, तीनों एक साथ घंटी बजा देते हैं। अगले ही पल परीक्षक घोषणा करता है कि तीनों परीक्षा में सफल हो गए हैं। उधर गब्बर सबसे पहले पहुंचने के बावजूद फेल हो जाता है, क्योंकि उसने दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश की थी। तब परीक्षक असली राज खोलता है। ये परीक्षा बुद्धि की नहीं, बल्कि सहयोग, भरोसे और टीम वर्क की थी। जो लोग मिलकर आगे बढ़ सकते थे, वही असली विजेता थे। आखिरकार आर्या, कबीर और त्रिशा को जीनियस अकादमी में दाखिला मिल जाता है। लेकिन एक आखिरी सरप्राइज अभी बाकी था। एक और लड़की को विशेष अनुमति देकर दाखिला दिया जाता है। वजह यह थी कि उसने हर परीक्षा में नियमों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा और हमेशा तय ढर्रे से हटकर सोचा। स्कूल के प्रिंसिपल को ऐसे ही छात्रों की तलाश थी, जो सिर्फ किताबों के हिसाब से नहीं, बल्कि नए और अनोखे तरीके से सोच सकें। और इस तरह ढेर सारी पहेलियों, मजेदार ट्रिक्स, दोस्ती, टीम वर्क और चौंकाने वाले ट्विस्ट के बाद चारों छात्र अपने सपनों की जीनियस अकादमी में पहुंच जाते हैं।